भारत ने एक ऐसा दौर देखा था। दौर था 2016 का। वो वर्ष था 2016 का, जब बैंक के सामने एक लंबी लंबी लाइनें आपको दिखाई देती थी। उसका कारण था कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जी हैं, उन्होंने उस दौरान रात 12 बजे ये घोषणा की कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। ये एक तरीके से जो हमारे देश में नकली नोट आ रहे थे उनको बंद करने के लिए, और बहुत सारे भ्रष्टाचार थे जिनको कम करने के लिए ऐसा सोचा गया। लेकिन इसके साथ ही देश ने तकलीफें भी सही, और इसी से निजात पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जो हाथों हाथ लेन देन होता था उसको कम करने के लिए सोची, और एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का निर्माण किया। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में जो इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है यूपीआई। यूपीआई 2016 से अस्तित्व में आई, और इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या काम करता है? यह एक बैंकिंग सिस्टम है जो भुगतान ऐप का उपयोग करके पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। यूनिफाइड का मतलब होता है एकीकृत, अर्थात भारत के जो कुछ बैंक हैं वो मिल करके, अर्थात जो बैंक है और उनकी जो संस्था है, बहुत सारी संस्थाएं जब आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक संस्थाएं जब आपस में मिलकर कुछ ऐसा कार्य करें तो वहां पर यूनिफाइड शब्द का यूज करते हैं। पेमेंट मीन्स भुगतान होता है, और इंटरफेस का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर डिवाइस हैं वो कैसे एक से एक कंप्यूटर के डिवाइस दूसरे कंप्यूटर के डिवाइस से कैसे अपनी समझ को विकसित करता है, कैसे उसे पढ़ता है, कैसे उसको समझता है। तो यूपीआई आज के दौर में यूपीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता। पहले क्या होता था, जब हम बैंक में जाते थे, विड्रॉल भरते थे, फिर उसे कैशियर के पास ले जाते थे, लाइन लगानी पड़ती थी, फिर हमें वो पैसा मिलता था। लेकिन आज उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। फिर बहुत सारी छोटी शाखाएं खुली, और उनमें भी आधार के द्वारा पैसे निकाले जाने लगे, बायोमेट्रिक के द्वारा पैसे निकालने लगे। लेकिन अब जब बहुत सारे, भारत की अधिकांश जनसंख्या के पास मोबाइल हो गई है और उन्हें इंटरनेट की समझ हो गई है, तो अब जो पैसों का लेन देन है बिना किसी समय खर्च किए, छुट्टियों के दिन में, रात में, दिन में, कभी भी, किसी समय, किसी जगह, जो हम एक खाते से दूसरे खाते में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और ये कैसे हुआ? यूपीआई के द्वारा। अर्थात आप अभी सोचेंगे तो यूपीआई से लेन देन इस अगस्त माह में 10 बिलियन से ज्यादा हुआ, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। 10 बिलियन से ज्यादा लेन देन एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एकीकृत भुगतान प्रणाली, ये क्या करती है कि हम जब हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल नंबर या आधार नंबर, इससे एक यूपीआई आईडी बन जाती है, और उस यूपीआई आईडी से हम जब किसी मोबाइल में उसे डालते हैं या वो नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर जिससे वो आईडी बनी हुई है, तो हम किसी बैंक से, चाहे वह एक्सिस बैंक में खाता हो और जो भेज रहा है उसका खाता अगर एचडीएफसी बैंक में भी है, तो उससे वो ट्रांसफर हो जाएगा। अर्थात कोई भी बैंक हो और किसी भी बैंक में आपको मात्र कुछ ही सेकंडों में, मिनटों में पैसे का ट्रांसफर हो जाता है। और ये सब कुछ हुआ है यूपीआई के द्वारा। अभी नेपाल में, जो हम नेपाल देश, हमारा पड़ोसी देश, उसने भी यूपीआई को अपना लिया है, भारतीय यूपीआई को अपनाया है। ऐसे भारत में जैसे ये यूपीआई चलता है, वैसे अमेरिका में भी यूपीआई अर्थात भुगतान प्रणाली FedNow, वीजा मास्टर, ये जो एटीएम कार्ड होते हैं उस पे जो वीजा और मास्टर अप्लाई होता है, ऐसे ही जो हमारा यूपीआई है वहां पर FedNow चलता है। चीन में यूनियन पे और ओलीपे ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाल चुके हैं इस समय विश्व जगत में।
ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में। अब यूपीआई को कौन कंट्रोल करता है, और बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली और सिस्टम्स हैं जो हमें बहुत ही सुविधाजनक और रियायत, समय की बचत के साथ हमें हर एक चीज, चाहे वह फीस हो, चाहे वह बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, फास्टैग अर्थात जो टोल प्लाजा होते हैं उन पर, अन्य सभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां हम लाइन लगाए हुए खड़े रहते थे, समय का नुकसान होता था, वो सब कुछ अब मात्र चंद सेकंडों में होता है और इससे बहुत सारा समय हम लोगों का बच जाता है। एनपीसीआई ये एक ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसका स्वामित्व जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। एनपीसीआई का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कहते हैं। निगम में संस्था होता है। एनपीसीआई का काम यह है कि ये एक जो भी बैंक इससे जुड़े हुए हैं उनके ट्रांसफर को, पैसे का जो ट्रांजैक्शन होता है उनको देखता है। जितने भी एटीएम लगे हुए हैं सभी एटीएम के ट्रांजैक्शन को पर निगरानी रखता है। और यह एनपीसीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसके इस समय अध्यक्ष जो हैं वो दिलीप असबे हैं एनपीसीआई के, और इसका स्वामित्व किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। एनपीसीआई जैसे एचडीएफसी बैंक है और उसके एटीएम, उसका एटीएम करके आप एक्सिस बैंक के एटीएम से निकालते हैं तो वो सारा ट्रांजैक्शन कौन देखता है? एनपीसीआई देखता है। अर्थात ये एक खुदरा भुगतान प्रणाली का जो भुगतान हो रहा है या उसमें जो भी कुछ निपटारा हो रहा है वो सब एनपीसीआई देखती है। एनपीसीआई के पास बहुत सारी सिस्टम्स हैं और इनका प्रयोग करके वह हमारे और आपकी जिंदगी को आसान बना देती है। जैसे कि रुपे कार्ड, ये आजकल बहुत प्रचलित हो चुका है। रुपे कार्ड क्यों प्रचलित हुआ है? क्योंकि जब हम पहले कोई भी किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाते थे तो जब वहां खुलवाते थे तो हम एटीएम के लिए अप्लाई करते थे, तो जो एटीएम मिलता था उस पे मास्टर या वीजा मिलता था। उसका कार्ड यह विदेशी कंपनियों का कार्ड था और ये कार्ड हमें भारत में भी लेन देन और विदेशों में भी लेन देन के लिए सुलभ सुविधा प्रदान करता था। लेकिन अब एक जो रुपे कार्ड है, ये रुपे कार्ड एक स्वदेशी निर्मित है, अर्थात भारत का ही यह निर्मित रुपे कार्ड है जो एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया भुगतान प्रणाली है। अब इसका प्रयोग करके डेबिट कार्ड के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग क्रेडिट कार्ड के रूप में भी कर सकते हैं। जो एनपीसीआई स्कैन कोड अर्थात प्रोवाइड कराती है व्यापारियों के पास, उसके पास आप इसका स्कैन करके इसके द्वारा और पैसे का तुरंत भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी और डेबिट कार्ड से भी। आईएमपीएस भी एनपीसीआई द्वारा ही बनाई गई। इसका नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान सेवा। इसमें क्या होता है? आईएमपीएस जो तत्काल भुगतान सेवा है, इसमें खाता धारक को अपनी खाता संख्या और आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड क्या है? आईएफएससी कोड जो है इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड है और इसमें 11 अंक होते हैं। इसमें 11 अंक होते हैं और ये क्या करता है? ये निर्धारित करता है कि जो खाता धारक है वह किस शाखा से जुड़ा है, ताकि पैसे का जो लेन देन है वो सही ढंग से हो सके। अब है दूसरा एबीपीएस, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम ये क्या है? ये आधार आधारित भुगतान सेवा है। इसका प्रयोग गवर्नमेंट जो अपना जैसे गैस की सब्सिडी
जैसे छात्रवृत्ति, जैसे बच्चों की छात्रवृत्ति या प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में जो गवर्नमेंट जूता, मोजा, बैग आदि के लिए पैसा देती है वो, या जो किसानों को जो सहयोग मिलता है भारत सरकार के द्वारा हर 6 महीने पर या जो भी, उसमें ये डीबीटी का प्रयोग करके और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन सीधे जो है जिस खाते धारक के खाते में ये पैसा पहुंचता है उसका आधार लिंक होना जरूरी है। तो एबीपीएस जो है वो आधार आधारित भुगतान सेवा है और ये डायरेक्ट पैसा खाता धारक के पास पहुंच जाता है, बिचौलिए का काम समाप्त हो जाता है। यूपीआई के बारे में हम लोगों ने जाना भी। तीसरा है एईपीएस। एईपीएस आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम है। आधार जुड़े खातों से बायोमेट्रिक के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करना। जैसे पहले बैंकों में जाते थे, पैसा निकालने में बहुत कठिनाई होती थी, फिर उसके जो मिनी बैंक आ गए, या फिर जो बहुत सारी सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंक सखी एक योजना चलाई, उसमें जो है गांव-गांव जाकर के, और उनके पास एक मशीन होती है वो एईपीएस पर आधारित होती है और खाता धारक के खाते से आधार लिंक होता है, वो बायोमेट्रिक अंगूठा लगा करके और अपना पैसा निकाल सकता है, उसको कहते हैं एईपीएस, आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम। अगला है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये बिल भुगतान प्रणाली है। जैसे बिजली का बिल जमा करना होता था तो पहले बहुत परेशानी होती थी, लंबी लाइनें लगी होती थी, जाने की इच्छा नहीं होती थी। पानी का रिचार्ज करना हो तो रिचार्ज करने के लिए आपको दुकान पर जाना पड़ता था, फिर वो एक्स्ट्रा पैसे भी लेता था, फीस जमा करनी हो स्कूल की। तो ये सब कुछ जो सिस्टम है ये बीबीपीएस द्वारा आजकल बहुत आसानी से हो जाता है। और अगला है एनईटीएस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। अर्थात ये क्या है? ये एक ऐसी सुविधा है जो जिस वाहन स्वामियों के लिए बहुत ही अनुकूल हो गई है, क्योंकि जब हम कभी एक लंबी यात्रा करते थे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से और नेशनल हाईवे पर, तो टोल प्लाजा का सामना करना पड़ता है। टोल प्लाजा में हम अपने गाड़ी को खड़ा करते थे, एक लंबी लाइन होती थी, वहां पर जो बैठा होता था उसको पैसा देते थे, वो रसीद काट के देता था। बहुत लंबी लाइन और बहुत ही समय जाया जाता था। उसके लिए ये भारत सरकार ने जो ये एनपीसीआई के माध्यम से है, वो फास्टैग का नाम सुना होगा। फास्टैग क्या है? फास्टैग आरएफआईडी पर आधारित है। आरएफआईडी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। वो जो एक स्टिकर लगा होता है और उस स्टिकर में जो वहां मशीन लगी होती है जो टोल प्लाजा पर, वो उस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन को मैच कर लेती है, स्कैन कर लेती है, और तुरंत ही आपको फिर ना तो आपको अपने जेब से पैसा निकाल कर देना है, ना उनसे कोई बातचीत करनी है, समय का जाया नहीं, तुरंत आप चले जाइए और इस तरीके से ये भुगतान हो जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से, टोल प्लाजा पर फास्टैग में आरएफआईडी के द्वारा। अगला है एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये क्या है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो एटीएम द्वारा नगद निकासी होती है वो एनएफएस के द्वारा होता है। जैसे एटीएम है, एटीएम के द्वारा हमें कहीं पर भी जो नगद निकासी करनी होगी वो एनएफएस के द्वारा होता है। तो एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक संस्था है जो गैर लाभकारी है, और ये इसका काम है कि जितने भी भारत या अन्य लोग हैं उनको आसानी से प्रत्येक जगह भुगतान प्रणाली में उनको सुलभ बनाया जाए। और इनमें बहुत सारी हमने आपको बताया कि जैसे रुपे कार्ड, आईएमपीएस, एबीपीएस, एईपीएस, बीबीपीएस, एनईटीसी, एनएफएस आदि ऐसे इसकी प्रणालियां हैं, इसके प्रोसेस हैं, जिसके द्वारा जो डिजिटल लेन देन है वो सुगम और सरल हो गया है। धन्यवाद।